गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश मीडियम में क्लास 6 का सब्जेक्ट गुजराती पढ़ेंगे। उसमें लेसन नंबर 1 रेलवे स्टेशन। तो ये पिक्चर को देखे हमने बताया था कि पिक्चर में क्या क्या है, नोटिस किया था कि कौन सी चीज़ है, वो हमने देखा था। तो आज हम ये चित्र को देख के उसके जो क्वेश्चन आंसर बाकी थे वो आज हम पूरा करेंगे। तो बताया था कि ये रेलवे स्टेशन का चित्र है, उसमें 2 स्टॉल लगे हैं, एक प्रभात बुक स्टॉल और दूसरा है टी स्टॉल। ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म पे कुछ बंदे जा रहे हैं, टिकट मास्टर है, फिर कुली है, फेरिया वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से आज हम ये चित्र को देख के इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरा करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है चित्र जोईने नीचेना प्रश्नोना उत्तर आपो, यानी कि पिक्चर को देख के नीचे के जो क्वेश्चन आंसर है वो देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है चित्र में कौन कौन नजरे पड़े छे। तो चित्र में कौन कौन नज़र में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा है चित्र में मुसाफरो, किटलीवाड़ो, फेरियो, कुली, पुस्तक विक्रेता, ग्राहक, टिकट चेकर तेमज एक बहन नजरे पड़ी रहा छे। यानी कि ये जो पिक्चर है उसमें यात्रियों दिख रहे हैं, फिर चाय की किटली वाला दिख रहा है, फेरिये वाला दिख रहा है, कुली है, पुस्तक विक्रेता यानी कि ये जो बुक स्टॉल लगा है, बुक बेचने वाला वो दिख रहा है, फिर कुछ कस्टमर दिख रहे हैं, ग्राहक दिख रहे हैं, टिकट चेकर यानी कि टिकट मास्टर दिख रहा है, और ये एक बहन दिखाई रही है यानी कि एक जो औरत है वो टिकट मास्टर से बात कर रही दिख रही है। तो उसका आंसर आएगा चित्र में मुसाफरो, किटलीवालो, फेरियो, कुली, पुस्तक विक्रेता अने ग्राहक, टिकट चेकर तेमज एक बहन नजरे पड़ी रहा छे। क्वेश्चन नंबर 2 कया कया स्टॉल नजरे पड़े छे। यानी कि कौन से स्टॉल हमें नज़र में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 स्टॉल दिख रहे हैं, पहला है टी स्टॉल और दूसरा है प्रभात बुक स्टॉल। तो हम लोग लिखेंगे कया कया स्टॉल नजरे पड़े छे। तो चित्र में प्रभात बुक स्टॉल और टी स्टॉल नजरे पड़े छे, यानी कि पिक्चर में हमें प्रभात बुक स्टॉल और टी स्टॉल दिखाई दे रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया घड़ियाल में कितना वाग्या छे, यानी कि घड़ी में कितने बजे है। तो ये आपको घड़ी दिख रही है, तो घड़ी में कितने बज रहे हैं। तो घड़ियाल में जवाब लिखेंगे हम लोग घड़ियाल में 4 वाग्या ने 40 मिनिट थई रही छे। घड़ी में 4:40 हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कया कया फेरियाओ नजरे पड़े छे, यानी कि कौन से फेरिये पिक्चर में दिख रहे हैं। तो चित्र में एक ज फेरियो नजरे पड़े छे, यानी कि पिक्चर में एक ही फेरिया हमें दिख रहा है जो फल फ्रूट बेच रहा है। बाकी सब तो मुसाफर है, कुली है, टिकट मास्टर, ये सब दिख रहे हैं, लेकिन चित्र में हमें सिर्फ एक ही फेरिया दिख रहा है, वो है फ्रूट बेचने वाला। अब हम पेज नंबर 2 पे जो स्वाध्याय दिया है यानी कि एक्टिविटी दी है वो पूरी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट प्रश्नों ना उत्तर आपो, प्रश्नों के आंसर देने हैं। रेलवे स्टेशन क्वेश्चन है कया कया स्टॉल जोवा मळे छे। कया कया स्टॉल जोवा मळे छे, यानी कि कौन से स्टॉल देखने को मिलते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे आप जाते हो तो रेलवे स्टेशन को देखना और बस स्टेशन को देखना कि कौन से स्टॉल जो है हमें दिखाई देते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे कि रेलवे स्टेशन के बस स्टेशन ऊपर मुख्यत्वे बुक स्टॉल, टी स्टॉल, फूड स्टॉल जोवा मळे छे। जब हम लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे जाते हैं तो हमें बुक की दुकान दिखाई देती है, फिर चाय की दुकान दिखाई देती है और फ्रूट वाले की दुकान दिखाई देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है कई सूचनाओं लखेली होय छे, यानी कि रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो और बस स्टेशन पे आप लोग जाते हो तो आपको कौन सी सूचनाएं हैं जो बोर्ड पे लिखी होती है या तो बैनर पे लिखी होती है। तो आंसर लिखेंगे रेलवे स्टेशन के बस स्टेशन ऊपर मुख्यत्वे जाहेर जीवन ने लगती और जीवन ने ध्यान में राखीने आ प्रमाणे सूचनाओं लखेली होय छे। यानी कि जब हम लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे जो जाहिर जनता के लिए, जाहिर जीवन के लिए जो
लगती है वो चीज़ें लिखी होती है, और जीवन में कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है वो चीज़ें, वो सूचनाएं लिखी रहती है। तो अजाणी वस्तु पढ़ेली जुओ तो स्टेशन पर ना अधिकारियों ने श्रम पकड़, यानी हमें कौन सी भी चीज़ अगर नीचे गिरी हुई दिखी वो हमारी चीज़ नहीं है, दूसरे की चीज़ है, यानी कि हम वो चीज़ को पहचानते नहीं और वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, तो वो चीज़ देख के हमें स्टेशन पे जो भी अधिकारी है उनका संपर्क करना है। फिर लिखा है खिस्सा कातुरती सावधान रहो, यानी कि जो चोरी करते हैं, खिस्से में से मोबाइल चुरा लेते हैं, पर्स चुरा लेते हैं, कोई भी चीज़ चुरा लेते हैं, उनसे हमें सावधान रहना है। फिर दूसरी चीज़ लिखी हुई रहती है स्वच्छता जाड़ो, यानी कि स्वच्छता रखना है, अथवा स्वच्छता त्या प्रभुता, यानी कि जहाँ स्वच्छ हो वहीं पे प्रभु होते हैं, वो लिखा होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कया कया विभाग अने बारीओ होय छे, यानी कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे कौन से विभाग और कौन सी खिड़कियाँ होती है, तो उसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि रेलवे स्टेशन ऊपर टिकट बारी, रिजर्वेशन बारी, प्लेटफॉर्म टिकट बारी, कंसलेशन बारी તેમજ लगेज અંગેના કામ અંગેના વિભાગો હોય છે। मुसाफरों માટે पूछताछ अंगे बारी पर હોય છે। जब हम लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे जाते हैं तो हमें उस पर टिकट बारी दिखती है जहाँ से हम लोग टिकट लेते हैं। फिर रिजर्वेशन, यानी कि कहीं दूर यात्री करना है हमें तो हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं तो उसकी खिड़की दिखती है। प्लेटफॉर्म टिकट, यानी कि हम लोग किसी को रखने जा रहे हैं या तो प्लेटफॉर्म पे हमें जाना हो तो वो प्लेटफॉर्म टिकट भी हमें निकालनी पड़ती है, बिना टिकट के हम लोग प्लेटफॉर्म पे घूम सकते नहीं हैं, तो वो विंडो दिखती है हमें। फिर कंसलेशन बारी, हमें कुछ भी पूछताछ करनी है तो पैसे, अगर हमारी टिकट कैंसिल हो गई है तो हमें उससे कितना कंसलेशन मिलेगा वो हम लोग पूछताछ करते हैं। फिर लगेज अंगेना काम, यानी कि हमारा कोई सामान खो गया है या तो हमने सामान जमा करवाया है या तो हमारा पार्सल आया हुआ है, हमारा सामान रखा हुआ है, तो वो कुछ भी जानकारी के लिए हम लोग वो विभाग में पूछ सकते हैं। फिर मुसाफरों माटे पूछताछ, यानी कि जो यात्री है उन्हें कुछ भी पूछना है कि ये ट्रेन जो है वो कौन से समय पे आएगी, कितने दिन रुकेगी, कितने दिन के बाद वो यहाँ से स्टार्ट होगी, गाड़ी ट्रेन का नंबर कौन सा है, रिजर्वेशन नंबर कौन सा है, कौन सा डब्बा कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, वो सारी पूछताछ हम लोग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, लाउड स्पीकर द्वारा कई कई सूचनाओं अपाती होय छे, यानी कि आप रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे जाओगे तो आपको स्पीकर रखे हुए दिखाई देते हो, उस स्पीकर में कौन सी सूचनाएं हैं वो देते हैं, वो हमें बताना है। तो आंसर लिखेंगे लाउड स्पीकर ऊपर ट्रेनों आवा जवा संदर्भ सूचनाओं अपाती होय छे, कि जो ये स्पीकर होता है उसमें ट्रेन का आने का और जाने का जो समय होता है उसकी सूचना दी जाती है। कोई ट्रेन के बस मोड़ी आवानी होय अथवा कैंसल थई होय तो तेनी जाण करवामां आवे छे, यानी कि कोई भी ट्रेन या तो बस अगर लेट आने वाली हो, जल्दी आने वाली हो तो उसकी सूचना दी जाती है। ठीक है। खिस्सा कातुरती सावधान रहवा अंगे તેમજ अजाणी वस्तु के अजाण्यो पदार्थ जोवा मळे तो सत्तावाळाओने जाण करवा सूचना आपी, यानी कि कोई भी खिस्सा कातुर से हमें सावधान रहना चाहिए, चोरी जो करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। फिर आपको बस स्टेशन या तो रेलवे स्टेशन पे कोई जो चीज़ हम जानते नहीं है, किसी की गिर गई है, इम्पोर्टेंस है, तो वो हमें जो चीज़ को लेके जहाँ पे जो विभाग दिया गया है वहाँ पे देनी चाहिए और उनकी सूचना का पालन करना चाहिए। तो आपको पता होगा स्टेशन पे आप लोग जाते हो तो स्पीकर पे बजता ही रहता है कि ये जो ट्रेन है अभी इस समय पे पसार होने वाली है, ये जो ट्रेन है वो इस समय पे आने वाली है, ये बज के ये इतने समय पे आएगी, आज ये ट्रेन ये लेट हो गई है तो ये प्लेटफॉर्म पे आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर चेंज कर दिया है तो आप यात्री या कृपया करके वो प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, तो वो सारी सूचनाएं आपको मिलती रहती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कया कया फेरियाओ जोवा मळे छे, यानी कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाओ या तो बस स्टेशन पे जाओ तो आपको कौन से जो फेरिये होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो चित्र में एक ज फेरियो देखाई रह्यो छे जे फर वेची रह्यो छे, वो तो हमने रेलवे स्टेशन का देखा, लेकिन हम लोग आंसर में ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम लोग बस स्टेशन पे जाएंगे या तो रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो हमें कुछ
वेफर्स बेचने वाले दिखाई देते हैं, फ्रूट बेचने वाले दिखाई देते हैं, कटलरी बेचने वाले दिखाई देते हैं, थैले वगैरह बैग वगैरह बेचने वाले दिखाई देते हैं। तो सारे स्टेशन पे आते रहते हैं। कुछ चीज़ें खाने की बेचने वाले आते हैं, वड़ा पाव की दुकान दिखती है, पानी की बोतल बेचने वाले आते हैं। तो बहुत सारे फेरिए होते हैं वो स्टेशन पे हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे दिया है જાહેર સ્થળોની સ્વચ્છતા જાળવવા માટે તમે શું કરશો, यानी कि जो जाहिर स्थल है, जो सबका स्थल है, उसे हमें उनकी अगर साफ़ रखना है तो हम कौन सा चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है जाहिर स्थलों की स्वच्छता जाड़वा, हूँ गंदगी नहीं कर। अगर जाहिर स्थल है उनकी स्वच्छता जानने के लिए हम यहाँ पे गंदगी नहीं करेंगे। कागज ना कूचा गमे त्या फेंकिस नहीं। जो कागज़ होते हैं वो हम मोड़ के कहीं पे भी फेंक सकते नहीं हैं। कचरा पेटी ने उपयोग, यानी कि डस्टबिन है उसी का उपयोग करेंगे। केले या संतरा की जो छिलके हैं वो भी हम लोग डस्टबिन में ही डालेंगे। स्वच्छ रहेंगे और स्वच्छता रखेंगे। कचरो फेंकशो तो हूँ અને એને सूचना नहीं आपको जाते, यानी कि कोई कचरा फेंक रहा है तो मैं उसको सूचना नहीं दूंगा कि भाई तूने ये कचरा फेंका तो तू खुद ही उठा ले, खुद ही, बल्कि मैं खुद वो कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दूंगा। यानी कि मुझे ये खुद अपने आप करना है। अब यहाँ पे दिया है नीचे जाहिर स्थलों पर जोवा मळती सूचनाओं नोंध करो, यानी कि ये जो नीचे दिए गए जाहिर स्थल है उसमें कौन सी सूचना है वो हमें उनकी नोंद बनानी है, एक लिस्ट बनानी। तो उसमें मैंने आपको बताऊंगी आरोग्य केंद्र और ग्राम पंचायत दोनों के बारे में बताऊंगी। बाकी जो ये शाला यानी कि स्कूल, दूध मंडली और बस स्टेशन के बारे में आपको खुद लिखना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ आरोग्य केंद्र यानी कि दवाखाना। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में नीचे सूचनाओं से जो माहिती आपे छे तबीबी सारवार, कुटुंब कल्याण प्रवृत्ति, मातृत्व बाल संभाळ सेवाओं, पौष्टिक आहार लक्षी सेवाओं, रोग प्रतिकारक रसीओ, चेपी रोगों नियंत्रण, मलेरिया नाबूदी, दायन तालीम योजना। यानी कि अगर आप लोग दवाखाने में जाओगे तो आपको कौन सी सूचनाएं दिखाई देती है। तो पहली तो है मातृत्व बाल संभाळ सूचनाओं, तबीबी सारवार। अगर कोई बीमार हो गया, बुखार आ रहा है तो वो सारवार के लिए वहाँ पे जो सुविधा है वो उपलब्ध है। फिर कुटुंब कल्याण प्रवृत्ति के लिए सुविधा उपलब्ध है। मातृत्व बाल संभाळ, ये पौष्टिक आहार लक्ष्य है कि हमें आहार में कौन से खुराक जो है खाने चाहिए, मूंग मग दाल वल, अगर कौन सी चीज़ हमें खाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, वो बैनर लगाया होता है। फिर रोग प्रतिकारक रशिया होती है जैसे कि अछबड़ा होता है वो सब, तो उसके लिए। फिर चेपी रोग कैसे लगता है और उनका क्या उपाय है उसकी सूचनाएं दिया जाता है। फिर मलेरिया होता है तो मलेरिया किस चीज़ से फैलाता है, फिर उसके लिए कौन सी दवा है, मलेरिया ना हो उसके लिए हमें कौन सी चीज़ का पालन करना चाहिए, वो सारी सूचनाएं वो दवाखाने में लिखी हुई होती है जिसे हमें पढ़ के उसका पालन करना भी चाहिए। फिर ग्राम पंचायत जो गाँव में होती है पंचायत, उसके बारे में। ग्राम पंचायत ग्राम कल्याणની अनेक प्रवृत्तिओ हाथ धरे છે। ખેતીવાડી, પશુપાલન, કુટુંબ કલ્યાણ, પર્યાવરણ, વન વિકાસ, સામાજિક કુરિવાજ, જમીન અને પાણીના અસરકારક આયોજન અંગે ગ્રામજનોને માહિતી પૂરી પાડવા અંગેના સૂચનાઓ ग्राम पंचायत में जोवा મળે છે। यानी कि जो ये ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वो अनेक कामगिरी वो अपने हाथ में लेता है, जैसे कि खेतीबाड़ी, खेती में पानी पहुंच रहा है कि नहीं, पशुपालन है, कुटुंब कल्याण है, पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखना है, वन विकास कैसा है, सामाजिक कुरिवाज यानी कि सती प्रथा है, दूध पीती है, वो सारी जो सूचनाएं वो ग्राम पंचायत के पंचायत करते हैं। फिर जमीन है, पानी ना असरकारक आयोजन यानी कि पानी पहुंच रहा है कि नहीं उसका आयोजन करना, वो सारी चीज़ें वो ग्राम पंचायत करते हैं। तो यहाँ पे जो है शाला, दूध मंडली और बस स्टेशन, ये तीन आपको अपने हिसाब से लिखना है गुजराती में। फिर यहाँ पे दिया है उदाहरण मुजब शब्द बनाओ, यानी कि उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया है उस हिसाब से आपको शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है रेलवे, तो रेलवे का बनाया रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे दिया है बस, तो हम देखेंगे यहाँ पे तो हम लिखेंगे बस, तो बस स्टेशन। जहाज तो हम उसे कहेंगे गुजराती में बंदर, विमान को हम कहते हैं एयरपोर्ट, रिक्शा तो रिक्शा स्टैंड, हेलीकॉप्टर तो हेलीपैड। तो इस हिसाब से ये एग्जाम्पल पूरे होते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वच्छता धूम्रपान निषेध के सारा वर्तन ने लगता सूत्र लखो और बनाओ, यानी कि आपको स्लोगन लिखने हैं कि हमें धूम्रपान निषेध और स्वच्छता के बारे में, ठीक है। उस हिसाब से आपको स्लोगन 5, 6, 10, 15 लिख लेना कि अगर आप बस स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो कौन से सूचनाएं लिखी रहती है, कौन से सूत्र लिखे होते हैं वो आपको बताना है।
तो अगर आप लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे जाते तो लिखा रहता है स्वच्छता त्या प्रभुता, स्वच्छ सूरत, सुंदर सूरत, स्वच्छ राखो, ठीक है। तो ये सब सारे सूत्र है वो। फिर धूम्रपान निषेध की, यहाँ पे धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान से कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आपको सिगरेट का पूरा पिक्चर बना के उस पर क्रॉस किया रहता है कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो वो सारे सूत्र है वो आपको ड्राइंग भी करने हैं और लिखने भी हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास 6 का गुजराती लेसन नंबर 1 पूरा होता है और ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको करवाई वो आपको खुद अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।